जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज है हमारे लड़के का बर्थडे, यानी राम का थर्ड हैप्पी बर्थडे। और देखो राम पीछे सो गया। जस्ट अभी उसको कपड़े पहनाए, नहलाया धुला के, मतलब नहला धुला तो उसको लिया था, उसको दवाई लगाई, बैंडेज लगाई। बैंडेज, हाँ बैंडेज इसलिए लगाई क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले राम को चोट लग गई, उसका पूरा नीचे से ये कट गया, तो उसको यहाँ टाके आए हैं 2। तो अभी उसको बैंडेज लगाई है और इधर रूपाली कर रही है तैयारी। ये देखो रूपाली तैयारी कर रही है हवन की, क्योंकि पंडित जी ने 2:30 बजे का टाइम बोला था और अभी हो रहे हैं 2:05। अब देखें 2-2:30 बजे तक पंडित जी आएंगे या नहीं आएंगे, फिर उसके बाद हवन होगा। और आ गए हैं पंडित जी। नहीं, अभी तो मैं घर ही गया। क्या कंफर्म घर गया, घर से भी वापस आया। आज तो मंदिर में भी कोई नहीं है ना। ये राम सुबह से तो नहीं सोया। अच्छा। कपड़े पहना दिए, तुरंत सो गया। पंडित जी साइड में तो बैठ से बोलोगे, पूजा की नहीं करनी है। ये गोद में ले। और पंडित जी ने आके अपना सामान वगैरह लगाना शुरू किया। ये फूल थे जो हम लाए थे, पंडित जी ने फूल निकाल लिए हैं और अपना पूरा सामान का जो सेटअप है वो लगा लिया है। भगवान जी की पूजा के लिए जो होता है, जो जो उन्होंने हमसे सामान मंगाया था हम सभी ले आए थे, किसी चीज़ की कमी नहीं रही सामान में। और फिर बैठ गए हम, पूजा स्टार्ट हो गई। तो अब सबसे पहले आचमन यानी कि हाथ धोना वगैरह होता है, ये हमने हाथ धोए। फिर उसके बाद में हमने गंगा जल ग्रहण किया, राम को भी गिराया। फिर उसके बाद हमने फिर से हाथ धोए और उसके बाद राम की मम्मी को दिया। और यहाँ राम की मम्मी कंफ्यूज हो गई कि हाथ धोने या पीने, वो पीने लग गई थी। फिर उन्होंने आचमन किया, फिर उन्होंने पिया, फिर दोबारा से आचमन किया। तो पंडित जी ने समझाया फिर कि पहले हाथ धोने होते हैं, फिर पानी पीना होता है, फिर हाथ धोने होते हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने हमारे हाथ में फूल रखे और पूजा शुरू करी। तो जो पूजा चल रही थी, राम तो सो रहा था, तो राम के हाथ से हमने ही चारों तरफ जो भी कराना था पूजा कराई। राम को अपनी गोद में लेटा लिया था। और यहाँ पंडित जी हमसे पूछ रहे थे हमारा गोत्र। राम की मम्मी ने बीच में कुछ बोला जिससे हम कंफ्यूज हो गए। और पूजा बहुत लंबी चली थी, तो इतनी लंबी तो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट में थोड़े थोड़े सीन हम दिखा देंगे पूजा के। पंडित जी किस तरीके से बीच बीच में हमको समझाते रहे, बीच बीच में पूजा करते रहे, बीच बीच में पाठ करते रहे, हमको समझाते रहे, कुछ ना कुछ कथा कहानी सुनाते रहे और अपना पूजा करते रहे। इनकी पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा भी तो कराई थी ना शायद। इनका भी बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम आवाय दानाम दियांतो गोपाल देवताय भ्यो नमः। धूपम धूपान्ते वंशविद्यार्थ हेतवेहि दुर्वांग कुरान समर्पयामि ज्ञानं परिमलद्रव्यं सुगन्धिद्रव्यम्। और पूजा के बाद अब हवन की बारी आ चुकी है। हवन के लिए हमने तसला जो हमारे पास है उसी में पापा रेत ले आए थे, तसला ले आए थे। और ये हवन में जिस तरीके से स्टार्टिंग में आटे से, हल्दी से जो भी बनाई जाती है आकृति, पंडित जी ने उनको बनाया। उसके बाद जो बाज़ार से हम आम की लकड़ी लाए थे, वो आम की लकड़ी लगाई पंडित जी ने। और ये हवन की प्रक्रिया जो शुरू की जाती है उस तरीके से ही आम की लकड़ी को सजाया गया। फिर हमारे घर में भी रखी थी आम की लकड़ियाँ जो हमने सीविया से मंगा ली, जिसको हम हवन के लिए लाए थे, पर सीविया उसमें से तोड़ नहीं पाई। फिर हमने जितनी भी पूजन सामग्री थी पंडित जी ने हमको दे दी, हमने उसको एक हाथ से ही मिला दी सारी, क्योंकि ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल था। तो आज राम का पूजन चल रहा है बर्थडे का, तो अभी हो रहा है हवन। ये नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक एक देवता की एक एक अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ होती है जिसकी आहुति दी जाती है। तो पंडित जी के हाथ में जो सभी हैं वो नवग्रह की लकड़ी हैं। ये पूजा करने की सामग्री है, आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, हवन सामग्री है, हवन सामग्री है, पूजन सामग्री है, पूजा सामग्री है, हवन सामग्री है। मैंने सर पे हाथ लगाया था जब मेरे धागा बना था। यही पूजा में बैठी हुई थी, है ना, ये भी बोल रहा है ना, तेरे टीका भी लगा था। ये भाई। और पंडित जी अभी ये नारियल भर रहे हैं। ये नारियल में जो है सामग्री भरी जाती है, हवन सामग्री, क्योंकि इससे संपूर्ण आहुति दी जाती है लास्ट में। और ये हमारा हवन शुरू हो चुका है। और हवन करते ही कमरे में गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी, तापमान बहुत हाई चला गया था, क्योंकि एसी बंद कर दिया था, फ़ैन बंद कर दिया था। और अब ये नवग्रह की लकड़ियाँ
जो है डालनी शुरू करी हमने। और अब गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, पसीने पसीने हो गए हैं, पंडित जी को बहुत पसीने आ रहे थे एकदम। स्वाहा। और ये हमने जो नवग्रह का प्रसाद है ये वो निकाल के रखा है कटोरियों में। और अब संपूर्ण आहुति की बारी आ चुकी है। जो ये नारियल की आहुति है संपूर्ण आहुति होती है। इसके अंदर हवन सामग्री भरी होती है, जैसे आपने पहले देखा था पंडित जी ने भरी थी। अब इसको ऊपर से हवन के बीचों बीच रखना होता है और धागा सीधा करके छोड़ दिया हमने। अब ये सब बची हुई जितनी भी आहुति है इसको संपूर्ण को डाल के और हवन को संपन्न करना है। तो ये हमने जितनी हो सकी हमारे हाथ में ले ली है और अब हम इसको डालकर संपूर्ण कर देंगे। और अब आगे ये घी की बारी। जिस घी से हवन किया जाता है बचे हुए घी को नीचे से लेकर ऊपर अपने सिर तक ये डाला जाता है। और ये हमने इस कार्यक्रम को भी कर दिया है। अब इसके बाद बारी आएगी आरती करने की, तो हम उसके बाद आरती करेंगे। इसके बाद ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट आप जनों के सावधान दूर करे। ओम जय अम्बे गौरी। तो हमारे यहाँ पूजन और हवन दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पंडित जी हमको प्रसाद दे के गए थे अब हम वो प्रसाद खा रहे हैं। और 5 बज गए हैं। अब हम और हमारे राम जी तो हमारे सो रहे हैं, आपने देखा ही था, सोते सोते पूरी पूजा करी। तो अब बस अपना फास्ट खोला है हमने और अब हम SIR के लिए जाएंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ SIR हो रहा है और आज ही आखिरी तारीख है। तो बस अभी 5:30 तक निकलते हैं।